अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आखिरी वीडियो में हमने आपसे जेके पीएससी के हवाले से सवालात तलब किए थे। तो उस हवाले से हमारे पास बहुत सारे सवालात जो हैं मौसूल हुए हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम सवालात को 10 सवालात की शक्ल में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें से कुछ सवालात सिमिलर थे, उनको हमने एक ही सवाल में पेश करने की कोशिश की है। प्यारे दोस्तों, पहला जो सवाल इस हवाले से मौसूल हुआ है वो शबनम यूसुफ, विकास शर्मा और लाइव थ्रू वीडियोस नामी अकाउंट से कुछ यूं सवाल मौसूल हुआ है। सर, एग्जाम कब होगा इसका? एंड सिलेबस भी नहीं आया अभी तक। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रेपरेशन करें फिलहाल। तो उनका सवाल है कि अभी तक सिलेबस नहीं आया है, क्या हम पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करें या नहीं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेपीएससी की तरफ से अभी तक नया सिलेबस जारी नहीं हुआ है। सभी लोग दूसरों को यही मशवरा दे रहे हैं कि पुराने सिलेबस के मुताबिक ही अपनी तैयारी जारी रखें। जेकेपीएससी के इम्तिहानात में चूंकि बुनियादी मौज़ूआत तब्दील नहीं होते, इसलिए नेट जेआरएफ का सिलेबस या पुराना सिलेबस आपके लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर सकता है। मेरी जाती राय नेट सिलेबस के हवाले से है, क्योंकि वो काफी तफसील और गहराई में होता है और आपकी तैयारी को मजीद जामे बनाने में मददगार हो सकता है। नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल मौजूआत अक्सर लेक्चरशिप इम्तिहानात के लिए भी कारआमद होते हैं। इससे आपको बेहतर तसव्वुर होगा कि कौन से मौजूआत पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन याद रखें, जैसे ही जेकेपीएससी नया सिलेबस जारी करेगा, अपनी तैयारी को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। और जेकेपीएससी का जो इम्तिहान है मार्च के आसपास होने के इम्कानात हैं। दूसरा सवाल बट इशफाक और शमस शर्मा की तरफ से सवाल पूछा गया है, इज इट नेसेसरी टू अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट इज नीडेड दिस टाइम। उनका सवाल है कि डिग्री सर्टिफिकेट के बजाय हम मार्कशीट अपलोड करें या नहीं। दोस्तों, आप सब ने एडवर्टीजमेंट में ये बात पढ़ी होगी कि जेकेपीएससी की भर्ती के अमल में इस बार डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीजें अपलोड करना जरूरी है। अगर आप जेकेपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अपनी तालीमी दस्तावेजात जैसे कि बीए, पीजी और एमफिल की डिग्री सर्टिफिकेट और साथ ही साथ उनकी मार्कशीट्स फराहम करनी होंगी ताकि आपकी अहलियत की तस्दीक हो सके। ये दस्तावेजात दरख्वास्त के साथ जमा कराना लाजमी है। प्यारे साथियों, इस हिदायत को नजरअंदाज करना आपके एप्लीकेशन फॉर्म को मुस्तरद करने का सबब बन सकता है या कल को आपके फॉर्म में डिफिशियंसीज रखी जा सकती हैं। इसलिए अगर आप में से किसी के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से अपने इंस्टीट्यूट राब्ता करें। अगर आपके पास तब भी डिग्री सर्टिफिकेट तैयार नहीं होती है या उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है तो आप उस सूरत हाल में प्रोविजनल सर्टिफिकेट तैयार करके रखिए ताकि आप फॉर्म भरने से महरूम ना हो जाए। इसी मसले से जुड़ा और एक मसला है जिसमें से एक साल पहले कुछ तलबा ने डिविजनल इंप्रूवमेंट का इम्तिहान दिया था। उनकी डिग्री सर्टिफिकेट में भी मसाइल दरपेश आ रहे हैं। ऐसे में उनसे गुजारिश है कि पुरानी मार्कशीट और पुरानी डिग्री सर्टिफिकेट से काम चलाए, क्योंकि आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी का तो पता ही है कि वहां एक एक काम में कितना वक्त लगता है। तो बेहतर यही होगा कि आप पुरानी ही मार्कशीट और पुरानी ही डिग्री सर्टिफिकेट अवेलेबल करके वो फॉर्म के साथ भर दीजिए। दुआ नामी अकाउंट से और एक क्वेश्चन मौसूल हुआ है कि सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी, क्या मैं वो कंटिन्यू करूं या ये स्टार्ट करूं? यानी क्या मैं जेके एसएसबी को कंटिन्यू करूं या जेके पीएससी यानी लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी शुरू करूं? देखिए दुआ साहिबा,
अगर आप जेके एसएसबी और जेके पीएससी दोनों के लिए तैयारी कर रही है तो ये फैसला आपके मकासद और दस्तियाब वक्त पर मुनहसर है। दोनों इम्तिहानात की नौइयत और सिलेबस में कुछ फर्क होता है, वो आपको पता ही है। अगर आपके पास वक्त कम है और आप किसी एक इम्तिहान पर ज्यादा फोकस करना चाहती हैं तो आपको ये फैसला करना होगा कि कौन सा इम्तिहान आपकी मौजूदा तैयारी और दिलचस्पी के मुताबिक ज्यादा अहम है। अगर आपका मकसद तालीमी शोबा यानी लेक्चरर पोस्ट है तो जेके पीएससी की तैयारी शुरू कर ले। ठीक है, दोनों की तैयारी भी मुमकिन हो सकती है, मगर उसके लिए वक्त और मेहनत की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने जेके एसएसबी की तैयारी में वक्त लगाया है और आपका बेस भी तैयार है तो आप उसे जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर लेक्चररशिप आपके ख्वाबों की नौकरी है तो अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करें और उसी की प्रेपरेशन में लग जाए। अगर आप दोनों इम्तिहानात के लिए कोशिश करना चाहते हैं उस हाल में आप दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और एक टाइम टेबल फ्रेम कर सकते हैं। याद रखें कि लेक्चररशिप एक मुस्तकिल और मुअज़्ज़ज़ पेशा है और अगर आप तालीमी मैदान में दिलचस्पी रखते हैं तो यह बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। जेके एसएसबी और जेके पीएससी में पोस्ट्स का मुवाजना करें, किस में कितने पोस्ट्स है और आपकी बचपन से दिलचस्पी रही क्या है, वो चीज भी इस हवाले से अहमियत रखती है। अपने असातिज़ा, अपने वालिदीन और सबसे बढ़कर अकेले में अपने मन से पूछिए आप किस में अच्छे हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपसे बेहतर आपके पावर्स कोई नहीं जानता। खुद को पूछिए, खुद को मोटिवेट करिए और अल्लाह के सामने इस्तिखारा भी कीजिए कि मेरे मुस्तकबिल के लिए बेहतर क्या होगा, और उससे बढ़कर कोई जवाब आपको मिलेगा नहीं। कासिम चौधरी साहब पूछते हैं कि जेके पीएससी के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स क्या रहने वाले हैं। जेके पीएससी की तरफ से 575 पोस्ट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके मुताबिक बेसिक क्वालिफिकेशन पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड रूल्स रहेंगे, बिजनेस रूल्स होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे। 78 पॉइंट्स रिटन में रखे जाएंगे, 12 वाइवा में रखे जा सकते हैं, 6 पॉइंट्स पीएचडी में, 3 पॉइंट्स एमफिल में और 1 पॉइंट एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट में रखे जाएंगे। राबिया बसरी नामी एक अकाउंट से हमें क्वेश्चन मौसूल हुआ है कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा या ऑब्जेक्टिव। ये तो जाहिर सी बात है, आजकल के जो इम्तिहानात होते हैं वो सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर 4 गलत सवालों के जवाब में आपका 1 पॉइंट कट होगा। शिराज अहमद नामी एक अकाउंट से क्वेश्चन आया है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। I have done my PG in Urdu and education. Now I am confused. Shall I apply for both or not? तो इनका सवाल है कि यानी एजुकेशन में इन्होंने रेगुलर डिग्री हासिल की है और उर्दू में इन्होंने डिस्टेंस मोड में डिग्री हासिल की है। तो आप ये कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और ये गाइडेंस चाहते हैं कि इनको किस सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाहिए, और साथ ही साथ पूछते हैं कि क्या फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें परसेंटेज का कोई दखल होगा या नहीं। शिराज साहब, अगर आपको उर्दू और एजुकेशन दोनों मजामीन पर महारत है तो आप दोनों मजामीन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, यानी आप एलिजिबल हैं कि आप एजुकेशन और उर्दू दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। इससे आपके इंतखाबात के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर मजमून के मौके अलग होते हैं, कट ऑफ्स अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। अगर आपको दोनों में एतमाद है तो दोनों को एक साथ तरजीह देना बेहतर होगा। लेकिन यह बात भी याद रखिए
कि आप दो सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। साथ ही साथ आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मैंने जो डिस्टेंस मोड में सर्टिफिकेट हासिल की है उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, अगर आपकी डिग्री यूजीसी से मंजूर शुदा है तो डिस्टेंस मोड की डिग्री भी काबिल कबूल होती है। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज के हवाले से भी आपने पूछा है। परसेंटेज का असर इस इम्तिहान पर कोई नहीं होगा। इसका सिंपल लॉजिक यही है कि रिटन में तकरीबन 78 पॉइंट्स हैं, वाइवा में 12 पॉइंट्स हैं, एमफिल पीएचडी में 9 पॉइंट्स हैं और एनएसएस एनसीसी में 1 पॉइंट रहने वाला है। तो इसी में से पॉइंट्स जो होंगे वो रखे जाएंगे, जितने आपके होंगे वो रखे जाएंगे और जो आपके नहीं हैं वो तो नहीं रखे जा सकते। इस तरीके से परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप एजुकेशन या उर्दू दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि एक ही में फॉर्म भरे और उसके लिए अच्छे से तैयारी भी करें, वरना दो सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर के आप डेविएट भी हो सकते हैं और अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। मोहम्मद इकबाल गनाई ने क्वेश्चन पूछा है कि एज रिलैक्सेशन शुड बी गिवन फॉर +2 लेक्चरर्स, यानी +2 लेक्चररशिप में एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। मोहम्मद इकबाल गनाई साहब, आपकी बात काबिल गौर है। हम भी आप लोगों की हिमायत करते हैं कि +2 लेक्चरर पोस्ट्स के लिए 2 साल की उम्र में रियायत दी जाए। ये रियायत आप सब उम्मीदवारों के लिए मददगार साबित हो सकती है। आप में अक्सर तलबा आला तालीम याफ्ता हैं और काबिलियत भी रखते हैं, लेकिन उम्र की हद की वजह से मौका से महरूम हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत केएस की तरह इसमें भी एज रिलैक्सेशन पर गौर करेगी और उम्र में रियायत के मामले पर मस्बत फैसला जल्द ही आएगा। मैंने इस हवाले से वीडियो भी बनाया है और मैं एक बार फिर से सकीना इतो साहिबा और उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ, मौदबाना इल्तिमास करता हूँ कि इस हवाले से जल्द अज जल्द एक मस्बत फैसला सुनाया जाए, ताकि हमारे जो ओआरएच कैंडिडेट्स है, उम्मीदवार हैं, वो भी फॉर्म भरने के अहल हो जाए और उनके हक में 2 साल एज रिलैक्सेशन दी जाए। जेकेपीएससी फॉर्म भरते वक्त कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट दस्तयाब नहीं है, सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से जवाब हाँ में है। अक्सर अवकात प्रोविजनल सर्टिफिकेट काबिल कबूल होती है, ताहम नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर दर्ज शरायत में डिग्री सर्टिफिकेट लाजमी रखी गई है। ताहम अगर आप ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मुकर्ररा वक्त तक भर नहीं पाए तो आपके फॉर्म में वो चीज 1 महीने के अंदर अंदर डेफिशिएंसीज में दिखाया जाएगा। डेफिशिएंसी लिस्ट निकलने वक्त तक आपको किसी भी सूरत वो डिग्री सर्टिफिकेट लानी लाजमी है, न लाने की सूरत में आपका फॉर्म रद्द किया जाएगा। तो जरूरी है कि अगर आपके पास अभी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, पहले तो आप कोशिश करें कि आप वो जल्द अज जल्द इंस्टीट्यूट से लाए। अगर फॉर्म भरने तक आप नहीं ला पाए, आप अल्टरनेट के तौर पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट रखें और जब आप के फॉर्म में डेफिशिएंसी दिखाई जाएगी तो उस वक्त आप ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट दिखा सकते। एक और मसला, बहुत सारे बच्चे और एक मसला शेयर कर रहे हैं, फीस जमा कराने के बाद पोर्टल पर उसका स्टेटस यानी स्टेटस ना जमा दिखाया जा रहा है। तो फीस का स्टेटस अपडेट होने में कभी कभार 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। अगर उसके बाद भी मसला बरकरार रहे तो फीस की रसीद और फॉर्म नंबर के साथ जेकेपीएससी से राब्ता करें। बेहतर है कि आप उनके ऑफिस जाए और उनको इस मसले से आगाह करें कि हमने फॉर्म भरी लेकिन उसका स्टेटस हमारे फॉर्म में नहीं दिखा रहा। इस सेशन का जो आखिरी सवाल है, आखिरी मसला है, वो कुछ इस तरीके से है, अगर फॉर्म जमा करने के बाद गलती महसूस हो तो क्या करें। जेकेपीएससी ने फॉर्म में तरमीम और इजाफत के लिए 10 जनवरी से 12 जनवरी का वक्त मुकर्रर किया है।
यानी उस दौरान उम्मीदवार फॉर्म में गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके 10 सवालात के जवाब देने की कोशिश की। अगर आप में से किसी और को कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।